ये क्या हो गया? ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये लोग हमेशा ये लोग उस टीम के अगेंस्ट नहीं चले, और आज क्या रिकॉर्ड चेस करके सबको हैरान करके रख दिया। पाकिस्तानी बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, करना तो चाहिए वैसे ऑस्ट्रेलिया को। जमाइमा अपनी मतलब घर वालों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दुआ लेके निकली थी। इतनी फिटनेस मैंने कभी किसी मेंस की, विराट कोहली वगैरह आए हैं क्रिकेट में देखी, लेकिन इतनी फिटनेस, जो बंदा इतना स्टेमिना एक लड़की के अंदर, जो इंडिया का माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने वो कर दिखाया जो कि बड़े बड़े ना कर सके। इंडिया ने चक दे इंडिया करके रख दिया है। इंडिया इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका, और माइटी ऑस्ट्रेलिया 338 रन का टारगेट चेस करके इंडिया गो थ्रू कर चुका है फाइनल के लिए। और इंडिया ने उस मोमेंट पे आके ऑस्ट्रेलिया के साथ वो किया है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर का मुकाबला दे सकता था, वो ना न्यूजीलैंड थी, वो ना इंग्लैंड थी, वो ना साउथ अफ्रीका थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया थी। लेकिन सीधी सी बात है, आज तो मुझे ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन जरूर थी, बट मेंस ऑफ इंडिया थे, क्योंकि आई हैव सीन यार, मतलब हरमनप्रीत कौर वाज वेरी लीथल फॉर्म। आप देखो 89 का स्कोर उस बंदी ने किया है, कैप्टेंसी इनिंग करके दिखाई है, और जो लीथल उसने 10 चौके मारे, 2 छक्के मारे। अमेजिंग 339 चेज्ड। और जमाइमा, मैं एक बात उसको क्रेडिट इस चीज का दूंगा यार, कोई शौकपुना नहीं किया, सो बनाए, बिल्कुल हम्बल कि मैच जीत के उसको सेलिब्रेट करेंगे, और मैच जीतने के बाद भी सिर्फ आंसुओं के साथ ही सेलिब्रेशन हुई है। ओडीआई चेस किया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। वाले अपनी लड़कियों को गुरूम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे, तो सही लगा रहे हैं ना भाई। फाइनल में पहुंचा दिया उन्होंने अपनी टीम को। हमारी वालों ने क्या किया, आ गई पाकिस्तान घूम फिर के श्रीलंका से, कोलंबो में मजे करके। आधे मैच बारिश खा गई, आधे मैच जो हुए वो हार गई। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आज ये टीम 339 का टारगेट चेस करके वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में अपना ना सिर्फ नाम बना देगी। इस टाइम पे इंडिया चेस कर रहा था, और इंडिया ने क्या शानदार चेस किया, रिकॉर्ड विक्ट्री आई है। जितना कहूं उतनी तारीफें करना कम है, दिल जीत लिया। भाईजान, इंडिया की लड़कियों ने, वुमेन्स ने मतलब तबाही कर दिया ना यार। 350 तकरीबन आप चेज कर रहे हो भाई। इधर 200-250 चेज करने के लिए ना भाईजान खलियां पड़ जाती हैं। इंडिया की वुमेन्स ने 300 से ऊपर रन चेज कर दिए हैं, और वो भी सेमीफाइनल जैसी प्रेशर सिचुएशंस में। कम कर दिया भाई। हिस्ट्री बिलोंग्स टू दिस इंडियन वुमेन्स टीम। हैरान कुन परफॉर्मेंसेस, कमाल कर दिया, लाजवाब कर दिया, भरपूर किस्म का अवाम को, फैंस को, क्राउड को एंटरटेन किया, और वुमेन्स की हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। भारत ने रच दिया इतिहास। यहाँ दोस्तों जो कारनामा कर दिया ना भारत ने, सदियों तक याद रहेगा। देख सकते हो किस तरह से 338 रन का इतना विशाल टारगेट को चेस करा है भारत की सैनियों ने। वो ऑस्ट्रेलिया टीम जो अनडिफीट थी, जिसे हराना भी नामुमकिन था, उसे मुमकिन करा है इस इंडियन वुमेन्स ने। और जिस तरह की पारी खेली है जमीमा और कौर ने, भाई साहब अलग ही लेवल की पारी खेली है। कौर ने तो भाई कप्तानी पारी खेल दी, 89 की पारी खेली है, और जो इन दोनों ने इनिंग खेली थी ना भाई, उसी ने नींव रखी थी ये 338 रन के चेस करने में। कौर रिजर्व करती थी 100 को, पर चूक गई वो, पर जेमिमा चुकी नहीं, और वो अपने टारगेट तक पहुंची। पहले उसने शतक करा, शतक के बाद भी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी। देख सकते हो किस तरह से इनिंग को ले गई और मैच जिता के आई। यही चाहिए होता है इंडियन वुमेन से, जिसकी कमी थी, और वो आज कमी दूर करी है जेमिमा ने। 127 रन मारे हैं, और जो इसने पारी खेल दी ना भाई, सदियों तक याद रहेगी। और भाई साहब भारत फाइनल में पहुंच गया और इतिहास रच दिया। और पाकिस्तान में मातम है कि यार हमारी टीम तो सबसे लास्ट पोजीशन में रही है, एक मैच नहीं जीती। वहीं भारत की टीम देखो फाइनल में आ गई। भारत की वुमेन्स भाई खेलती ही अच्छा है। देख सकते हो 2017 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पता चलता है कि
ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ इंडिया ही रोक सकती है और कोई टीम नहीं रोक सकती, और ये बार बार करके दिखाया है इंडियन वुमेन्स ने। अब साउथ अफ्रीका से फाइनल मैच है, अब ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ल्ड कप भारत के नाम आ गया ना भाई साहब, अलग ही लेवल की क्रिकेट पहुंच जाएगी वुमेन्स की। जिस तरह की मेंस की क्रिकेट है ना, उसी तरह की वुमेन्स की क्रिकेट को भी भाई पूछा जाएगा इंडिया में, और ये करके दिखाना होगा इस इंडियन वुमेन्स को। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस किया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। कोई सोच भी सकता है? माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वो टीम है जिसको मैं मेंस के साथ कंपेयर करता हूं, इतनी बड़ी वो टीम है। उस टीम के अगेंस्ट इन्होंने क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अनबिलीवेबल। जमीमा रॉड्रिग्स, इतिहास के अंदर इसका नाम लिखा जाएगा जो उसने नॉक खेल दिया। बेशक उसके कैचेस छूटे, छोड़ दो, एट द एंड वो मैच जितवा के गई है। हरमनप्रीत कौर की इनिंग्स याद रखी जाएगी और इंडिया चला गया फाइनल के अंदर। अब इनको कौन रोकेगा? इनको एक ही टीम बाहर कर सकती थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप में अपनी, जिसको कहते हैं ना, जो इंडिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी समझो जीत ली है। यार आप देखो, हर चीज वही हुई है। 2023 का वर्ल्ड कप पूरा स्टेडियम ब्लू, आज भी पूरा स्टेडियम ब्लू। इंडिया के अंदर मैच था, आज भी इंडिया के अंदर मैच था। उस टाइम भी ऑस्ट्रेलियन लेफ्टी ओपनर ने सेंचुरी मारी थी, आज भी ऑस्ट्रेलियन लेफ्टी ओपनर ने सेंचुरी मारी। लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था, इस टाइम पे इंडिया चेस कर रहा था, और इंडिया ने क्या शानदार चेस किया। रिकॉर्ड विक्ट्री आई है। जितना कहूं उतनी तारीफें करना कम है, दिल जीत लिया। तो हारे यार इंडिया लेकिन से। सामने कुछ भी हो ना, अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी टीम होती ना सामने, में उसको सपोर्ट करता। अबे ये अजीब व गरीब यार, कसम से इतने वर्ल्ड कप बेटा तुमसे मुकाबला नहीं हो रहा तुम लोगों से, बेटा वगैरह नहीं, इतने वर्ल्ड कप ये जीत चुके हैं, इतनी अचीवमेंट इनके पास है। फाइनल में ये लोग दिख रहे होते हैं हर टूर्नामेंट के। अब बस बाहर हो जाओ यहाँ पे। अभी यहाँ पर आप बात बताओ क्या बोल रही थी यार? अच्छा खेल रहे हैं, क्या बोल रही थी? जमाइमा क्या नाम है? जमीमा नाम है? जमीमा नाम लग रहा है मुझे। मैं तो जहां तक प्रोनाउंस कर सकता हूँ जमाइमा नाम है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखोगे 118 रन पे अगली खड़ी है, कब से लेकिन आज पूरे नाम हो जाएगा आज तो। इंडिया ने वो कर दिखाया जो कि बड़े बड़े ना कर सके। इंडिया ने चक दे इंडिया करके रख दिया है। इंडिया इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका और माइटी ऑस्ट्रेलिया 338 रन का टारगेट चेस करके इंडिया गो थ्रू कर चुका है फाइनल के लिए। दाऊद साहब, बहुत बड़ा दिन है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट के लिए। अगर आप रोज की बात कर ले, 127 रन की इनिंग उन्होंने जो आज खेली है और जो उन्होंने आज फतह दिलाई है, मैं कहता हूं मजा ही आ गया। और अगर आप कोर की बात कर ले और जो 89 रन की कोर ने इनिंग खेली है, इन दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी बांध दी है। दाऊद साहब, ये क्या किया है? अनबिलीवेबल है भाई, अनबिलीवेबल। अभी हम जब जुड़े थे, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था, कि आज ये टीम 339 का टारगेट चेस करके वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में अपना न सिर्फ नाम बना देगी, तारीख रकम कर देगी। वुमेन्स ओडीआई हिस्ट्री बिलोंग्स टू इंडिया। और वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स में ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर दिया। इस वर्ल्ड कप की फेवरेट ऑस्ट्रेलिया, इस वर्ल्ड कप की फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने इस इंडियन वुमेन्स को धोया था और हिस्ट्री क्रिएट की थी ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसे ही चेस किया था। और ये इंडिया की वुमेन्स ने ना सिर्फ रिवेंज किया बल्कि जुमाइमा ने तो कमाल ही कर दिया। हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, उन्होंने तो 89 की नॉक खेली, 2 छक्के 2 चौकों के साथ। लेकिन अली साहब, जुमाइमा इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इंडिया का नॉकआउट मैच था उसके अंदर ये ड्रॉप हो गई थी। फिर इनको आज नंबर 3 पे खिलाया गया, इनको ऊपर जो है वो टॉप ऑर्डर पे इनको प्रमोट किया गया। और उसके बाद नॉट आउट 127 रन की पारी, 14 चौके, एक कैच विकेट कीपर ने छोड़ दिया। फिर एंड में आकर इनका एक कैच जो वो बड़ा आसान ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है कि अगर वो कैच ऑस्ट्रेलिया पकड़ लेता
तो शायद ऑस्ट्रेलिया मैच के अंदर जो है वापस आ सकता था। लेकिन अगर आप मैच कैच को ड्रॉप करेंगे, इसका मतलब है कि आप मैच को ड्रॉप करेंगे, लेकिन हु केयर्स, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इस मुकाबले को लेकर चला गया, सेमीफाइनल को लेकर चला गया। और इंडिया ने उस मोमेंट पे आके ऑस्ट्रेलिया के साथ वो किया है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर का मुकाबला दे सकता था, वो ना न्यूजीलैंड थी, वो ना इंग्लैंड थी, वो ना साउथ अफ्रीका थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया थी। और वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्टोरिक रन चेज कर दिया इंडिया ने, और इंडियन वुमेन्स भाईजान फाइनल में जा चुकी हैं। और इधर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया ही फाइनल जीतेगा, इंडियन वुमेन्स ने ही फाइनल जीतना है। क्या भाईजान इंडिया की लड़कियों ने, वुमेन्स ने मतलब तबाही कर दिया ना यार। 350 तकरीबन आप चेज कर रहे हो भाई, इधर 200-250 चेज करने के लिए ना भाईजान खलियां पड़ जाती हैं। इंडिया की वुमेन्स ने 300 से ऊपर रन चेज कर दिए हैं, और वो भी सेमीफाइनल जैसी प्रेशर सिचुएशंस में। भाई इंडिया की क्रिकेट को मैं कहता हूं खड़े होकर हमें सलाम करना चाहिए। आप मेंस देख लो, उनकी अंडर 19 देख लो, उनकी वुमेन्स देख लो भाईजान, कौन डोमिनेट करता है? इंडिया डोमिनेट करता है। हर आईसीसी इवेंट्स में कौन डोमिनेट करता है? चाहे वो इंडिया के लड़के हैं, चाहे वो इंडिया की लड़कियां हैं, वो प्रॉपर तरीके से डोमिनेट करती हैं। और हमारी लड़कियां और हमारे लड़कों की शक्लों के ऊपर चपेड़े मारनी चाहिए। इनको ये सीखना चाहिए कि भाई वो भी एक एशिया की टीम है, लेकिन वो जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ वो टीम डोमिनेट करती है, हमें सीखना चाहिए। 338 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और 339 रन करने थे इंडिया ने। आप ऑस्ट्रेलिया के सामने इतने रन जब चेज करते हो ना बेटा, नहीं होते। और ऑस्ट्रेलिया कोई पाकिस्तान की टीम तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती हुई चैंपियन साइड है। ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई हालाजी का वाड़ा तो था नहीं।